बिल्कुल उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ा रिप्रेजेंटेशन है, वोट संख्या काफ़ी ज़्यादा है मुसलमानों का। मैं रामनाथ जिस ठाकुर इलाके से वो ईश्वर हैं की और शपथ पूर्वी भी लेता है। हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय काफ़ी या आलोक जी पक्षपात, पहले इनका गुणगान अनुराग कर या चुके द्वेष हैं। के बिना सभी और प्रकार के लोगों के प्रति बिहार की पॉलिटिक्स में संविधान भी और विधि के गैर यादव अनुसार न्याय पिछड़ों का या करूंगा। अति पिछड़ों का मैं इम्पोर्टेंस इस रामनाथ बार ठाकुर ईश्वर बहुत की साफ शपथ दिखा। लेता हूं और कि वो जो नीतीश विषय कुमार के संघ साथ के होने राज्य से मंत्री के रूप में उसका मेरे लाभ हुआ विचार के भाजपा को लिए भी। लाया जाएगा तो ये उसी अथवा क्लास मुझे को ज्ञात रिप्रेजेंट होगा, करते हैं उसे और किसी भी व्यक्ति इनका आना या सिंबॉलिक व्यक्तियों है को काफ़ी, तब के क्योंकि सिवाय इस जाति के लोग जबकि ऐसे बिहार ही में राज्य नहीं मंत्री के देश के रूप किसी में इलाके में अपने कर्तव्यों चुनाव के जिताने वाली सम्यक स्थिति में नहीं है। निर्वहन के लिए अच्छा, कितने ऐसा करना एमओएस हो अपेक्षित सकते हो। हैं मैं अराउंड? प्रत्यक्ष नहीं, अथवा पूरा कैबिनेट अप्रत्यक्ष 80 रूप तक का मिला बनता के है। तो सूचित 80 या तक प्रकट मंत्री नहीं हो बस करूंगा। कुल मिला के 80 तक हो सकते हैं। तो आज 68 कंफर्म है क्या, जिस तरह की रह खबर के है? लिस्ट बदली है, जो सुबह से चल रहा है उसमें लिस्ट बदली है। लेकिन अरविंद जी, दलित वाला जो अभी इलेक्शन में लगता है, जो सोशल इंजीनियरिंग पे जोर है, फोकस कर रही है। असल में क्या है कि दलितों का वोट नंबर तो पर्याप्त है। अब देश भर में दलितों का पोलराइज वोट होने लगा है। वो राजनीति से समझ के वोट देते हैं और हक चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि वोट देना जान गए, वो पॉलिटिक्स में अपना हिस्सा भी चाहते हैं, सत्ता में हिस्सा चाहते हैं, सत्ता लीड करना चाहते हैं। और ये बीएसपी के इमरजेंस के बाद हुआ है खास तौर से। तो अब जो बदलाव दिख रहा है और जो रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है उसमें ये एलिमेंट पर्याप्त है कि मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का इस श्रद्धापूर्वक बार तो और मुझे शुद्ध लगता है कि अंतःकरण दिनेश से यादव निर्वहन करूंगा। अदरवाइज अब जो भी उम्र पर सवाल उठाते थे, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो 50 साल वाली, लगभग 50-52 साल वाली जो एक वो है, एक जो बीजेपी ने इनसे उम्मीद की थी कि ये लालू यादव के या आरजेडी के पैरेलल खड़े हो जाएंगे, वो पॉसिबिलिटी इनसे वो पोटेंशियल इनका सामने नहीं आया है। अपना चुनाव जीत जा रहे हैं, अपनी मिनिस्ट्री ठीक से चला रहे हैं। एक दौर में लग रहा था कि ये इमर्ज होंगे अच्छे से, लेकिन वो इन्फ्लुएंस कहीं भी दूसरी जगह नहीं दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर से जब लालू या आरजेडी से मुकाबला हो तब तो और भी नहीं दिखाई दे रहा। वो फ़र्क आया है। लेकिन ये बीजेपी के बिहार के लिए तो काफ़ी, अभी जिन नेताओं का ग्राफ ऊपर जा रहा है उसमें ये भी हैं, लगातार दोबारा मंत्री बन रहे हैं। और अमित शाह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। हाँ? अमित शाह के काफ़ी भरोसेमंद माने गृह जाते मंत्री, अगर ये राज्य मंत्री हैं तो गृह मंत्री से रिश्ता होना, या अमित शाह जी की पॉलिटिक्स जो हर राज्य में अपनी तरह से चलाते हैं, वो उसमें ये हैं। हालांकि मणिपुर को लेकर के बहुत क्रिटिसिज्म झेला, लेकिन सर जिस तरीके से गृह मंत्री पहुँचे उसके थोड़े टाइम के बाद, जिस वक्त था नागा, कुकीज़, मैतीज़, जिस तरीके की जातियां हैं वहाँ पे, और कैसे जो अपर मणिपुर और लोअर मणिपुर जो जानते हैं इम्फाल और अपर हिल्स को, मतलब लगातार वहाँ बातचीत हुई है। ये तो चीज़ें तो वहाँ पर एक बॉर्डर की तरीके की स्थिति, वो सब ये तो स्थिति बिगड़ी है। खैर वो सब स्थिति अनुप्रिया पटेल का भी नाम आ गया। अरविंद सर, अपना दल एस, परफॉर्मेंस की बात करें तो एक सीट है, एक सीट भर का मामला नहीं है। एक मंत्री और होशियार मंत्री, और उस सबसे बढ़ के मैं बनारस सीट पे जो अनुप्रिया सबसे प्रभावी पटेल वोट ग्रुप है। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत नरेंद्र मोदी की सरकार को प्रभुता ज़्यादा माने और अखंडता वो जरूरी है, और वो माना दिख रहा है कि अकेली जीती हैं, इसके बावजूद वो मंत्री बन रही हैं। अपने कर्तव्यों का वोट इम्पोर्टेंट है खुदियों का, लेकिन इनका और भी ज़्यादा उसमें, क्योंकि
बनारस निर्वहन करूं पे इनका क्लेम था और बनारस तथा पे मैं इनका इन्फ्लुएंस है, भय या तो पक्षपात वो संभाल के रखना जरूरी है अनुराग या बीजेपी के द्वेष लिए, के नहीं तो बिना बनारस बिगड़े सभी तो प्रकार फिर के काफ़ी लोगों खेल के बिगड़ प्रति जाएगा। भाई तो इनका आरजीत का मार्जिन कम हुआ है। और विधि एक बार वो के लिए ठीक लगता है, लेकिन इसके बावजूद वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ, क्योंकि जमाने तक वहाँ राजकिशोर और ऐसे लोग नेता रहे हैं, नहीं, लेकिन दोनों बार रही हैं सत्यनिष्ठा से अरविंद जी, प्रतिज्ञा मोदी सरकार में लेकिन मंत्री। इन्होंने खाली किया था प्रधानमंत्री के लिए। बनारस यही लड़ने वाली थी, इन्होंने अपना सीट खाली किया, बल्कि ये माना गया उस समय कि इनके एक सीट के बदले 2 सीटें दी गई। प्रतापगढ़ भी दिया गया इनको, रोहनिया से विधायक थी ये पहले। हाँ, और मिर्जापुर से ये जो है ये खुद गई और प्रतापगढ़ की सीट दी गई, तो इसलिए इनको 2 सीट उसके बदले मिली। और वो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के लिए का मामला है, तो इनका बनना मंत्री, कोई मंत्री भी ठीक रही हैं, पढ़ी लिखी होशियार, सब हिसाब से ठीक है। संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अजीत सर, महिलाओं को प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिलता आप देख रहे हैं अब आने वाली सरकार में कि नहीं, या ये- जिम्मेदारी बड़ी दिए जाने की आप सोच रहे हैं? नहीं, एक तो जो कुल मिला के 6 लोगों का नाम चल रहा है, लेकिन एक प्रतिशत तो उससे कम है। ज़्यादा मिलना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात मैं कहूँगा कि इस बार जीत के काफ़ी तेज तर्रार लड़कियाँ आई हैं महिलाएं, और वो 1-2 नहीं है, वो हर राज्य में 1-2 ऐसे लड़कियाँ जीत के आई हैं जिनको निश्चित रूप से, मैंने अगर टिकट देने में उनको प्राथमिकता मिली है तो सरकार चलाने में भी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और हर राज्य से मैं कह रहा हूँ, बिहार में भी ये शाम्भवी, I, V. Somanna, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithful and consistently discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear and favor, affection in or ill will. I, V. Somanna, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons कई तरह any से manner कर्नाटक से हो आप रहा shall है, be क्योंकि अभी brought भी लाद under गिरते my गिरते भी consideration कर्नाटक ने ही or दक्षिण shall में become बीजेपी का झंडा known to me as a उठाए Minister of रखा है। State for the और Union, कोशिश except ये हो रही है, as मुझे may लग रहा be है required कि for the- सभी for जातियों the को, due सभी discharge of समूहों my को, सोशल duties ग्रुप्स को as such Minister of रिप्रेजेंट State. ओकालिगा मंत्री हो गए, ये मेरे ख्याल ओबीसी हैं, श्योर नहीं हूँ, तो वो रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर्नाटक से भी हो रही है कि कर्नाटक के सारे, हाँ वो आ गए, जोशी आ गए थे, वो ब्राह्मण हैं, तो ये वो कुमारस्वामी है। वो प्रयास किया जा रहा है कि सारा रिप्रेजेंटेशन हो। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी। ये तेलुगु देशम के स्टार हैं, नए उभरते, और चंद्रबाबू Dr. Pemasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, कापू हैं, that I will faithfully तो and वो भी conscientiously इनके हक discharge में my है, क्योंकि duties कम्मा as a कापू दो Minister of ग्रुप ऐसे State हैं for जो the Union, रेडियो के and that I पैरेलल will do right इनकी to all ताकत manner of people काफ़ी है, in accordance with the वो भी इनके Constitution हक में and the गया, law, without मेरे fear ख्याल दोबारा or जीते favor, हैं, और affection चंद्रबाबू or के ill दुलारे will. हैं, तो वो भी एक इनके पिता भी राजनीति में I, थे। हाँ। Dr. Pemasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal
to any person or persons, रिश्तेदार भी any शायद matter. इनके बारे में खास बात जो कि अब तक मुझे पता चली है, गुंटूर लोकसभा सीट से ये सबसे ज्यादा इनके एसेट्स की बात है, सबसे अमीर डॉक्टर की बात है। 5,705 करोड़ रुपए इन्होंने अपनी इनकम या अपनी एसेट्स डिक्लेयर किए हैं। ये लेकिन उन लोगों में से राजीव होता है ना कि कुछ लोग स्वेच्छा से राजनीति में आते हैं कि राजनीति एक जिसे कहते हैं सिर्फ प्रोफेशन के लिए नहीं, या राजनीति रिफॉर्म्स के लिए या फिर राजनीति करने के लिए, ये उनमें से एक है। ठीक है, वो बिजनेस है, वो अलग है, दैट इज ब्रेड एंड बटर, वो उसको डिक्लेयर करते हैं। मैं इनके पैसों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें सबसे ज्यादा इन्होंने मतलब सबसे अमीर हैं सबसे ये। अमीर। और खैर इस वक्त सबसे युवा और जिस तरीके के रॉकस्टार तरीके की इमेज है वो लग भी रहेगी। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अरविंद सर विधि द्वारा शुरुआत में स्थापित पुलिस भारत के विभाग में संविधान इंस्पेक्टर के हुआ प्रति करते थे। सच्ची श्रद्धा SPS और निष्ठा बघेल। रखूंगा। हाँ, मैं भारत की प्रभुता उसके बाद ये राजनीति में उतरे और उन्होंने आगरा के समीकरण बदले, और आगरा अभी फिलहाल इन्हीं के हाथ में है। इनका इमरजेंस पॉलिटिक्स में बहुत स्पेशल है, इस तरह के कम केस हैं। और ये कभी समाजवादी पार्टी के भी बहुत नजदीकी वही थे, ये मुलायम सिंह यादव के। पार्टियों में भी इधर उधर अपना करते रहे, लेकिन एक सिक्योरिटी वाला और पुलिस वाला होने से लेके और यहाँ तक सफर तय करना, और हर मंत्रालय जहाँ रहे हैं मंत्री, उन मंत्रालय का काम काफ़ी अच्छा रहा। ये भी तो एक अभी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला, बाड़मेर से कांग्रेस के जीते हैं उमेश बेनीवाल, सिपाही थे दिल्ली पुलिस में 2005 तक। सिपाही थे, फिर उन्होंने आईपीएस की तैयारी करी, उसने वो नहीं निकले वो, फिर वो यहाँ से वापस नौकरी छोड़ के उन्होंने एक छोटा सा। डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा अच्छा बताया ना वाक्य, तो कृष्णनगर में ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, इतना कंजस्टेड इलाका है, छोटा सा घर का, वहाँ यहाँ से रिटायर हुए, वहाँ जाके रहने लग गए। अब घर ढूंढ रहे हैं कि वापस वो आदमी कट जाता है। हाँ, मतलब ऐसे तो नेता है। वो तब उन्होंने वहाँ अपना कानपुर में हैंडीक्राफ्ट का गणेश काम शंकर किया, विद्यार्थी एजेंसी मेडिकल बन गया। कॉलेज है जहाँ से उन्होंने अपना MBBS किया था। और वो घर मैंने भी देखा है सचिन, वो छोटा सा गली के किनारे, वहाँ पर अक्सर लोगों की भीड़ रहती है। हाँ, भीड़ रहती है। SP सिंह बघेल मंत्री पद की शपथ लेने के बाद आगरा से सांसद हैं। सुश्री शोभा करंदलाजे। अजीत सर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। सुश्री शोभा करंदलाजे। मैं शोभा करंदलाजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित ये भी दूसरी भारत बात के बनी है संविधान MP। के प्रति और सच्ची ये श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता का प्रोमिनेंट फेस है बीजेपी का, एक महिला प्रोमिनेंट फेस है। और जिस तरीके से कर्नाटक जो सेव हुआ है, एक अच्छी मेहनत इनकी रही है। 2014-2019 तीसरी बात। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जैसा सर ने कहा कि जो इस कर्नाटक जो सेव हुआ है, या फिर दक्षिण जिसने थोड़ा सेव किया है, बड़ी भूमिका रही है शोभा करंदलाजे की। येदियुरप्पा को ताकत वापस दी गई, जिसका विरोध कई लेवल पे येदियुरप्पा और कई लोगों ने किया। अभी इस चुनाव में तो येदियुरप्पा का विरोध अपने आप में बहुत, लेकिन उसके बावजूद अगर वापसी की है विधानसभा चुनाव हार की, वही मैं कह रहा हूँ। वो पॉलिटिक्स जो है इनका सर आंकड़ा बता देते हैं। इन्होंने बेंगलुरु नॉर्थ से करीब 56.3% वोट हासिल किए, करीब 10 लाख वोट हासिल कर जीती। जेडीएस को साथ देने का फायदा हुआ है बीजेपी। वो भी नहीं है। ये महिला तो ये तो खैर अपने दम पे इनका, इसलिए वो संसुजित या उस प्रकट ग्रुप की वापसी नहीं से करूंगी। बीजेपी को फायदा होगा। एक एंटी रामा राव की भी तो परिवार से कि बीजेपी में है ना, क्या नाम है उनका, उनका भी चर्चा थी, उसमें नाम भूल गया मैं, शायद दर्शक दीर्घा में बैठी हैं। आंध्र प्रदेश में श्री कीर्तिवर्धन सिंह। गोंडा के राज परिवार के हैं और मेरे ख्याल दोबारा जीते हैं। मैं कीर्तिवर्धन सिंह
ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं इनका विधि मुकाबला द्वारा इस बार स्थापित भारत के संविधान पुराने के प्रति समाजवादी बेनी सच्ची प्रसाद श्रद्धा वर्मा की और निष्ठा नथनी से रखूंगा। हुआ। वो दिल्ली मैं से भारत पढ़ी की लिखी प्रभुता थी, और अखंडता हुआ अक्षुण्ण रखूंगा। लड़ाई अच्छी मैं हुई, संघ के लेकिन उसके राष्ट्र बाद भी राज्यमंत्री ये के वहाँ से रूप में निकले हैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पुराने जो बीजेपी के बदनाम चेहरा है बड़ा, अनुराग ये उसके या पड़ोसी द्वेष के कंस्टिट्यूंसी बिना के हैं। दोनों सभी प्रकार कंस्टिट्यूंसी के ठाकुर लोगों ने के जीती प्रति है। संविधान और विधि के अनुसार बदनाम किया। ये कुछ मैं कीर्तिवर्धन अब सिंह, क्या इनके पिता कुंवर आनंद सिंह दिग्गज कांग्रेसी रहे थे, सांसद भी रहे थे। संघ के राजमंत्री जितेंद्र प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद भी दिग्गज कांग्रेसी और सांसद रहे थे। ज्ञात होगा उसे किसी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया भी दिग्गज दरबार कांग्रेसी। के आशीर्वाद के बगैर वहाँ कुछ नहीं चलता। तो अब की तो खुद ही आ गए थे लड़ने, तो इसलिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं उसका अभी प्रत्यक्ष बचा अथवा खुचा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री BL वर्मा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके हैं BL वर्मा इससे पहले, और उत्तर प्रदेश के बदायूं से ताल्लुक रखने वाले हैं BL वर्मा। अजीत सर, जबकि ऐसे पूर्वांचल के लिए, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के लिए ये इम्पोर्टेंट चेहरा है। और पूर्वांचल में इस बार ज़्यादा धुलाई बीजेपी की हुई है, तो उसमें से जो लोग निकल के आए हैं उनकी ताकत को रिकॉग्नाइज पार्टी कर रही विपक्षी है। तो कहते हैं बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, और आप कह रहे हैं बीजेपी की धुलाई हुई है। धुलाई बने वोट की धुलाई, दूसरी नहीं। वोटर भी धोता ही है, बहुत बुरी तरह धोता है वोटर। बड़े बड़े दिग्गज जिनको हम मानते हैं, और डेमोक्रेसी किसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है ये भी हम देखते हैं। तो उतनी ही ताकत देती है और उतनी ही ताकत छीनती है। पूर्वांचल से जो लोग जीत के आए हैं उनको उचित सम्मान श्री मिलना चाहिए और मिल रहा है। शांतनु ठाकुर। I, Sri Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with Constitution. बनगांव से हैं ये शांतनु ठाकुर, और 41 साल की उम्र है इनकी। काफ़ी युवा कहे जा सकते हैं। जो कैबिनेट का जो औसत उम्र है, अगर ऐसे लोग आगे निकल कर आते हैं तो उसको और युवा बनाते हैं। अरविंद सर, खाली युवा गुण नहीं है, ये मटुआ समाज के हैं जो बीजेपी की पॉलिटिक्स का आजकल अचानक बंगाल में देश बना है, और प्रधानमंत्री से लेकर सारे लोग ये उसी खानदान के हैं जिसमें मटुआ समाज के लीडर रहते हैं। ये मेरे ख्याल उनके पोता या कुछ हैं। उसी परिवार में सेंध लगाने की कोशिश TMC ने भी की है, लेकिन वहाँ से ये चुनाव जीत के आए हैं, और इनका रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है कि मटुआ लोगों का वोट अगर बीजेपी को लगातार चाहिए या वो बेस चाहिए तो फिर ऐसे लोगों को सम्मानित करना होगा।
श्री सुरेश गोपी। ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है जी। केरल से जो बीजेपी ने एकमात्र सीट निकाली है और केरल में जो सिनेमा के हीरो हैं, बहुत पॉपुलर, और ट्रायंगुलर कंटेस्ट हुआ, इसका लाभ मिला क्योंकि हर किसी को त्रिवेंद्रम सीट पे ज़्यादा उम्मीद दिख रही है, तिरुवनंतपुरम, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा काम बीजेपी और संघ का था। अब तक यही कहा जा रहा था कि बीजेपी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन केरल में कुछ नहीं हो पा रहा है। इस बार केरल में भी कमल खिलाया। वहीं पर केरल में सबसे ज़्यादा संघ का फोकस केरल में है, लंबे समय से है। नहीं, लेकिन जीत दिलाई एक फिल्म वाले ने, वो किसी ठीक संघ है, वाले ने, किसी बीजेपी वाले ने नहीं वो ठीक है, लेकिन वहाँ का जो जातीय समीकरण है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में नहीं है, लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे अपना खाता तो खोला। इस बार चुनाव में सुरेश गोपी को 4,12,338 वोट मिले, और जबकि जो वीएस सुनील कुमार हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्हें 3,37,652 वोट मिले थे। ट्रायंगुलर हुआ वहाँ कंटेस्ट। हाँ, यहाँ पर कांग्रेस को भी वोट मिले 3,28,000। तो करीब करीब मान सकते हैं कि एक साथ होते तो करीब 6.5 लाख से ऊपर वोट तो कांग्रेस और भाजपा के ज्वाइंट होते यहाँ पर। लेकिन उसमें इनकी पॉपुलैरिटी, फिल्मी पॉपुलैरिटी से ही इनको लाभ हुआ। और शायद वो टसल देख भी रही थी जब वायनाड से राहुल गांधी के सामने डी राजा की पत्नी खड़ी हो गई, यानी राजा। देखो वहाँ पर कम्युनिस्टों में कांग्रेस के बीच में टसल तो शुरू हो गई है। लेफ्ट फ्रंट को लगता है कि बीजेपी जिस हिसाब से यहाँ काम कर रही है, एंट्री मार रही है, तो उनको लगता है कि कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, वो तो जम जाएगी। वो अपने लिए खतरा मान रहे हैं बीजेपी को। डॉक्टर एल मुरुगन। डॉक्टर एल मुरुगन। I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to अरविंद सर, के अन्नामलाई के बाद तमिलनाडु से एक बड़ा चेहरा बीजेपी के लिए under my consideration बिल्कुल ये become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Thank you. लोकनाथन मुरुगन। तमिलनाडु के नमक्कल जिले के कोनूर से ताल्लुक़ रखने वाले, संबंध रखने वाले लोकनाथन मुरुगन राज्य मंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली। श्री अजय टमटा। अजय टमटा जी अल्मोड़ा से बीजेपी के सांसद। मैं अजय टमटा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति ये पार्ट 2 में भी बने थे, मैं भारत की प्रभुता फिर इनको ड्रॉप कर दिया गया था रखूंगा। मैं संघ के और ये अब तीसरे कार्यकाल में फिर इनको मौका दिया गया। वहाँ पर थोड़ा सा इनको लेकर मुझे हैरानी इसलिए हो रही है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी, वो भी कुमाऊं से आते हैं, ये भी कुमाऊं से हैं। तो गढ़वाल को कहीं ना कहीं ये था कि इस बार अनिल बलूनी जो जीते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इनके मीडिया के डिपार्टमेंट के बीजेपी के, अनिल बलूनी के बारे में सोचा जा रहा था। ये जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जीते हैं हरिद्वार से, उनको शायद मौका देने की बात हो रही थी, लेकिन
अजय टमटा को फिर से मौका दे दिया, क्योंकि उनको हटाया गया था मंत्री पद से। निर्वहन के लिए ऐसा तो ये थोड़ा सा मैं प्रत्यक्ष अथवा मेरे को लगता है कि जातीय समीकरण उस हिसाब से इनको बनाया, लेकिन ये उन दोनों में लड़ाई टाई हो गया होगा, बीच में लॉटरी इनकी खुल गई। नहीं, उनमें लड़ाई नहीं। हाँ, नहीं, देखिए वहाँ पर पता नहीं अब कितना सच है कितना झूठ है। दलगत राजनीति से अलग पार्टीगत राजनीति भी होती होगी। नहीं, वहाँ पे देखिए ये तो पक्की बात है कि पुष्कर सिंह धामी और जो पुराने नेता वहाँ पे, उनको अनिल बलूनी अपने लिए बड़ा एक चुनौती दिखते हैं कि भाई आने वाले टाइम पर उत्तराखंड की राजनीति में उनका दखल पड़ेगा। तो एक वो तो था, जब इलेक्शन हो गया वहाँ पे तो लग रहा था कि भाई गढ़वाल सीट इस बार कहीं बीजेपी हार ना जाए। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति जो है ना सच्ची श्रद्धा बीजेपी के लिए, क्योंकि तेलंगाना में जो बीजेपी ने पॉलिटिक्स की थी वो इनको मार्जिनलाइज करके की थी विधानसभा चुनाव में, अपने कर्तव्यों और ये बहुत एग्रेसिव बीजेपी के पॉलिटिक्स वहाँ चला रहे थे। तो ये लग रहा था कि चीफ मिनिस्टर से किसी किस्म का अंडरस्टैंडिंग बनाई गई है उनके सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान अब इनकी वापसी मंत्री के रूप में होने से ये लग रहा है कि तेलंगाना में पार्टी ईश्वर की शपथ बीजेपी गंभीर है तेलंगाना को लेकर, वरना बीआरएस से लगता था कि बीआरएस के साथ उस समय लग रहा था कि चंद्रशेखर राव के साथ कोई डील हुई है, उसी के तहत इनको शायद हटाया भी गया था। उसी चक्कर में अरविंद केजरीवाल वाला केस भी उलझा था, राज्य मंत्री वो के शराब रूप का ही में अपने बिजनेस है। कर्तव्यों के तो इसलिए, लेकिन अब इनकी वापसी का मतलब है कि बीजेपी को लग रहा है कि सीधे लड़ने में ज्यादा फायदा है। बहुत कमजोर हो गए राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं ये लड़ाई के बाद, बीजेपी के, राष्ट्रीय स्तर का नेता बन रहे थे। अब मतलब बीजेपी के पास भी अपना संजय आ गया है। हाँ, एक चेहरा तो मिला। अजीत सर, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक चेहरा तेलंगाना में मिल गया। खंजर तो नहीं बोला जाएगा ये बोला जाएगा एक फेस है। और वहाँ पर के चंद्रशेखर राव ने पता है नहीं है, वहाँ जो पॉलिटिक्स जाति की भी है, जाति की भी है। के चंद्रशेखर राव ये सूट करते थे, पता नहीं क्यों पार्टी ने इनको मार्जिनलाइज किया उस समय, और उसकी कीमत चुकाई, एकदम ही नीचे चली गई पार्टी और कांग्रेस जीत। नहीं, पर के चंद्रशेखर राव को उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाई। मैं कमलेश पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरा ध्यान है। रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात अनुराग या देश उत्तर प्रदेश से के पासवान और बिहार से चिराग लोगों के पासवान प्रति मंत्री। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आप उस कास्ट लिहाज से भी लगाइए और युवा लिहाज से शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा। 47 साल की उम्र यूपी की बांसगांव सुरक्षित सीट से चुने गए हैं और चौथी बार राज्य मंत्री, और इस बार फोन भी आ गया और शपथ भी ले। निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। कमाल की बात यह है कि कमलेश पासवान 2002 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। जैसे मनोज तिवारी कभी कभी शुरुआत में समाजवादी पार्टी में थे, साइकिल चला रहे थे, और आज कमल हाथ में। विचारधारा का धीरे धीरे महत्व कम हुआ है, तो इतना घालमेल हुआ है पार्टियों के बीच, और ये एक तरह से सिर्फ दल